हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आई हूँ अपने गांव, अपने लाहौल स्पीति वाले गांव में। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, और मेरे आसपास का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है मेरे आसपास का व्यू। ये है हमारे गांव की नदी क्या मतलब लाहौल स्पीति की नदी, चंद्रभागा नदी। इस टाइम पे ये झील बनी हुई, तो गर्मियों में आप सोच सकते हो कैसी हालत होगी। मैं आई हूँ इसके साथ, ये जाएगी अभी इस रास्ते होके और मैं जाऊँगी इस रास्ते होके। बहुत सुंदर व्यू है यार। मैं जाऊंगी वहाँ पे, नहीं मैं जाऊंगी जोबरंग, ये जाएगी वहाँ पे। और विदाउट सनलाइट बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं हम। बहुत ही बेहुदा नज़र आ रहे हैं। तो आगे का ब्लॉग ना मैं कुछ दिनों बाद कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, जब धूप निकलेगी कल सुबह। अभी फ़िलहाल ठंड लगी है ना, और जल्दी जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि अभी पैदल आधे घंटे का रास्ता है ऊपर को, तो मुझे जल्दी जल्दी घर पहुँचना है। और हमारे साथ है डॉगेश भाई। हेलो डॉगू। अब ऐसे रास्ते से होकर वहाँ निकलना है ऊपर चढ़ाई को। और रास्ता बड़ा खतरनाक है भाई। खतरनाक तो नहीं है ना, पर बर्फ में चलने की आदत नहीं रही है। ये तो शुक्र है मेरे पापा आ गए और मेरा बैग उठा लिया पापा ने, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती गाइस इतनी चढ़ाई में। वैसे पहले ना ऐसी चढ़ाई में हम 5 मिनट में ऊपर नीचे ऐसे पुल से गाँव तक पहुँचते थे, क्योंकि आदत थी। बचपन में तो भाई इतना खेलते कहीं इस एरिया में। तो क्या बोल रही मैं, हाँ पहले ना बचपन में क्या होता था, जब किसी की गाय या बच्चू वगैरह मर जाते थे ना, तो उनकी डेड बॉडी इस साइड को लाके फेंक देते थे। और गिद्ध होते थे उस टाइम। अब तो गिद्ध भी बहुत रेयरली दिखते हैं। फिर गिद्ध आते थे उनको नोचने, फिर हम ना गिद्ध देखने आते थे। आया मज़े तो क्या इसमें, ऐसे एक्सपीरियंसेस थे। आया भी करो आप साथ साथ, चलो अभी करो। मेरे पापा मेरा व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं हमेशा अपने आप को इतना तक हिलाती हूँ और बाकी सबको दिखाती हूँ, और मैं खुद अपने व्लॉग में ना आ नहीं पाती हूँ। तो अभी ना जो बहुत क्रिटिकल वाली चढ़ाई थी वो चढ़ ली, और अब ये प्लेन वाला रास्ता, सड़क लेके जाएंगे हम। और पिछले गली मैंने बर्फ में पहनने के लिए ना जूते खरीदे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे नॉर्मल जूते नहीं चलते हैं, फिसल जाते हैं। हाँ, मुझे पता है मेरा कुर्ता लंबा लग रहा है, मेरी जैकेट छोटी लग रही है, पर क्या करे गाइस, यहाँ पे कोई जज करने वाला होता नहीं है, क्योंकि लॉन में जैसा मर्जी चलता है। और यहाँ देखो पापा, आप नजर टेढ़ा मत करो, ऐसे रखो, ऐसे, ठीक है। यहाँ देखो, दिन को ना पानी पिघला है बर्फ से, और अभी हल्का हल्का जम गया है। यहाँ सोचो कितनी ठंड है। अब यहाँ दिखाओ। ऐसे रखो, ऐसे, हाँ ऐसे रखो सीधा। और पिछले गली में चेक करी थी ना कि लाहौल में मतलब टेम्परेचर कितना जा रहा है, तो -21 था रात का टेम्परेचर। फिलहाल उतनी ठंड नहीं लग रही, क्योंकि मैं चल रही हूँ, पर घर जाके ठंड लगेगी, मुझे पता है। My father is looking so cute while recording me. और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो पीछे इतना हंस रहे हैं मेरे पिताश्री। और आप लोगों को कईयों को लगता होगा ना कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ तो मेरे घर वाले मतलब चिढ़ते नहीं चिढ़ते भाई, खुद व्लॉग बनाते हैं मेरा। आगे वो पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, जिसमें धूप पड़ रही है, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, धूप पड़ रही है। और इस साइड जो मेरा गाँव है ना, इस साइड धूप छुप चुकी है और ठंड बढ़ रही है। मैंने सुबह सिर्फ 1.5 रोटी खाई है, 1.5, और इस टाइम मुझे इतनी भूख लग रही ना, शुक्र है मेरे पापा ने चॉकलेट्स ला के रखी हुई थी। आज है दूसरा दिन दोस्तों, सुबह से सारा काम वगैरह कर लिया ना, अब मैं बैठी हूँ। मेरी मम्मी गई है मेरे पड़ोस में, क्योंकि मेरी पड़ोस की जो मेरी बड़ी मम्मी है, उनको एक काम के लिए हेल्प चाहिए थी मम्मी से, तब मम्मी गई है वहाँ पे। और मम्मी को मैंने बोला ना कि मैं फ़ोन नहीं चलाना चाहती, क्योंकि लाहौल में ना 5G नहीं चलता है और 4G चलता है, और क्या बोलते हैं आपका डाटा सारा ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने सुबह से फ़ोन भी नहीं चलाया ना, मैं फ़ोन चलाने का मन भी नहीं है मेरा यहाँ पे। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं ना एक काम करती हूँ, कोई सॉक्स निकाल के दो, मैं ना उसमें फूल डालती हूँ और
मेरी मम्मी ने मुझे नहीं सिखाया है, सिखाने की कोशिश की ना, बट मैंने नखरे बहुत किए बचपन में कि मुझे ये सारा काम नहीं, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैंने पढ़ना है, मतलब होता नहीं है वो एटीट्यूड कि बुनना वगैरह तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब पढ़ने पे ध्यान दूँगी पर ये भी एक ना कला है, ये आर्ट है, ये मतलब हर किसी को नहीं आता है, और जिसको नहीं आता है ना उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो है सारा काम सबको सारा काम नहीं आ सकता है, जिसको आता है वेल एंड गुड, और जिसको नहीं आता तो कोई बात नहीं, हर किसी को हर सारा काम नहीं आता, मुझे भी बहुत सारे काम नहीं आते। तो क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो फूल डाला है, ठीक है। ये डाला है मैंने फूल सॉक्स में, एक मिनट अभी मैं बुन नहीं रही थी, मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। ये होता है टफ ना, बीच वाला ये जो फूल होता है, ये होता है मेन डिज़ाइन होता है, और ऊपर नीचे ऐसे से अभी 2 और लगाने ऊपर नीचे सेम। और ये है मम्मी का बुना हुआ, मम्मी ने बेचने के लिए निकाली हुई ये सॉक्स, मम्मी ने खुद बुनी है। तो ये वाला देख के मैंने ये वाला डाला है, ये वाला। दोस्तों इतनी ठंड में ना जुराब बुनते बुनते मेरे हाथ जम चुके हैं, बट स्टिल मैंने ये टास्क पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये है मेरी मम्मी की बुनी हुई सॉक्स, ये है मेरी इंस्पिरेशन ये बुना है मैंने, ये पता नहीं क्यों मेरा इतना बदसूरत लग रहा है ना, और होगा भी क्यों नहीं। मम्मी बहुत एक्सपीरियंस्ड है भाई, मम्मी मतलब 15 साल की उम्र से बुनना स्टार्ट किया है, और मैंने अभी तो ऐसा बनाइए बिना किसी के सिखाए हुए, बिना किसी की मदद के। दोस्तों अभी रात के ना 7:30 बज गए, और रात को अभी इतना सुंदर व्यू लग रहा है ना, फुल मून तो नहीं है, पूरा चांद नहीं है, लेकिन जो चांद की चांदनी है ना वो चंद्रभागा नदी पर पड़ रही है, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और ये नदी है यार, इतना सुंदर लग रहा है ना, भगवान का तुम समझा नहीं सकते। अब 0.5 में तो उसकी ब्यूटी गायब होगी। पता नहीं कौन आ रहा है अभी। हाय हाय, क्या मस्त नज़ारा है मेरे आगे भी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ये जो बर्फ़ गिरी हुई है ना, बर्फ़ है खेतों में, तो और ज़्यादा ना ये रिफ्लेक्ट करके और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। गुड मॉर्निंग, आज है 3 मार्च, और सुबह पापा वगैरह जल्दी ड्यूटी जाते हैं ना, तो सुबह उठ के उनके लिए खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो खाना वाना खिला के भेज दिया, और मैंने सोचा मैं अपने देवी देवता की थोड़ी पूजा करने चली जाती हूँ, क्योंकि जब भी हम घर आते हैं ना, ओह शिट, मैंने चप्पलें लगाई, और नीचे देखो आप बर्फ़ है। ओह गॉड, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं पूजा कर लेती हूँ ना, जब भी हम घर आते हैं तो अपने जो कुलज है उनकी पूजा करनी ज़रूरी होती है, कुलज मनाते रहना चाहिए। ये ना हमारा पुराना घर है, और इस घर को शायद 100 साल तो हो ही चुके होंगे, यहाँ हमने अपने देवता रखे होते हैं। यहाँ आके इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है। और ये हमारा पुराना घर है, जब मेरे परदादा दादी अपने बच्चों के साथ इसी एक कमरे में रहते थे। बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आकर, अपने देवी देवताओं के बीच बैठकर बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या बोलूँ, मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। अपने जो घर के देवी देवता होते हैं ना, अपने जो कुल जो होते हैं, उनको हमेशा मनाते रहना चाहिए, उनकी पूजा हमेशा करते रहना चाहिए। अपने कुल को ना कभी भूलना नहीं चाहिए। आप चाहे
किसी भी देवी देवता को मानो, आपकी मतलब आप फ्री हो उसके लिए, पर अपने कुल को हमेशा मानना चाहिए। और देवी देवता का ना बहुत बहुत सहारा रहता है हमेशा। अभी यहाँ पे ना हमारे 3 देवता हैं। मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता यार, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, इतना मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मैं दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं ऐसा अपना पर्सनल है ये हमारा ना, तो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। बस आप ही घर देख लो, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना घर है ये हमारा। और सोचो ना, उस टाइम के लोग रहते थे यहाँ पे। मेरे परदादा दादी, मैंने अपनी परदादी को देखा है, मैंने अपने परदादा को नहीं देखा, पर मैंने अपनी परदादी को देखा है। तो मैं ना ऐसा कभी सोचती हूँ कि हाँ यार, वो यहाँ जैसे रहते होंगे, यहाँ जैसे वो सोते होंगे, यहाँ वो खाना बनाते होंगे। इवन मेरे दादा दादी भी रहे हैं यहाँ पे। जो अभी हमारा घर है वो 1995 में बना है, तो पता नहीं अब हमारा भी ये जो नया घर है, हम भी पता नहीं कब बनाएंगे घर। और उस घर के साथ भी ना हमारी बहुत बचपन की यादें जुड़ी हैं यार। तो ऐसा लगता है कि हाँ नया घर भी बनाना है, पर ऐसा लगता है यार कितनी सारी यादें हमारे इस घर में, हमारा बचपन उसी घर में गुजरा है। तो देखते हैं, अभी मैं यहाँ से चलती हूँ। जो मैंने पूजा की, क्या ही दिखाना कोई ज़रूरी नहीं था ना, क्योंकि पूजा करते टाइम फिर मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती। इससे बेटर है अपनी पूजा मैंने अकेले में की। बस इतना ही शेयर करना था आपसे। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा ना, लेकिन बाहर इतना अच्छा वीडियो नहीं बन रहा जितना ना घर के, पुराने घर के अंदर इतना इतना सही लग रहा था। लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी थी। अब मुझे आराम से जाना पड़ेगा बर्फ़ के बीच से। आपको आसमान दिख रहा है लाहौल का, बिल्कुल नीला। और गर्मियों के टाइम पे ना ऐसा आसमान देखने के लिए आंखें तरस जाती है, क्योंकि कुल्लू में भी ना अब इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि ऐसा धुंधला धुंधला ही होता है आसमान। आजकल तो फिर भी ठीक है, जब बारिश होती है तो थोड़ा पॉल्यूशन लेवल कम हो जाता है, तो ठीक ठीक रहता है। पर इतना नीला आसमान अगर कोई हिमाचल से बाहर या सोलन, बद्दी, कांगड़ा या फिर ऐसे दिल्ली साइड के लोग देख रहे ना इस ब्लॉग को, तो नीला आसमान ऐसा दिखता है दोस्तों, ऐसा दिखता है नीला आसमान। और अभी पता क्या काम है, अभी हमें पानी लाना है, क्योंकि पहले पता हमें ना ऐसे नाले से पानी लाना पड़ता था, वो बहुत नीचे होता नाला। सर्दियों में अच्छा, गर्मियों की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल पता नहीं कौन सी स्कीम लाई है जिससे 3-3 घंटे के लिए नलके में पानी आता है, और 2 दिनों से पानी नहीं आया था। तो आज बहुत भीड़ है पानी भरने के लिए। तो मैं और मेरा भाई जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद पानी लाने। वहाँ देखना, अच्छा यहाँ से जा रहे लोग, देखो पीठ में कैन दिख रही है आपको पानी की, और यहाँ पे लेडीज़ हैं मतलब कंटिन्यू चले हुए भाई पानी लेने। ये है मेरा प्यारा सा गाँव, और मेरे घर के आगे से तो ऐसा ज़बरदस्त व्यू दिखता है ना, क्या बोलूँ मैं आपको। और वहाँ है मेरी फ्रेंड का गांव जा रहे हैं मैं और मेरा भाई पानी लेने। ओए खांसी हो रही है पीठ में चक्के लाएंगे हम, क्या नहीं। और सताचे चाहिए वो लाइन पे लगे भाई। 3 घंटे आता है पानी, 2 घंटे आता है। कैनियों की लाइन लगी हुई है, उन लोगों की भी निशान चुप रहा, तो निशान को जबरदस्ती लाऊंगी। आ गया भाई पीठ में अपना बोझा मेरा भाई का है, चुप कर बे। ये हमारे गांव का स्ट्रगल है। ये रास्ता भी ऐसा है, कीचड़ ही है भाई। चल कुछ नहीं, आ जाएंगे। हाँ ठीक है। क्या कर रही है याशी? बच्चों को क्या कर रही है? क्या सूरज? क्या नाम है? अर्शिका। कितने में पढ़ते हो? नर्सरी में। ये आपका बच्चा है? किसका बच्चा है? दादू का। किसका? दादू का। कृष्ण दादू का चलो चलो। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई जा रहे हैं
नाले में कपड़े धोने। मम्मी, मॉम और यहाँ की धूप इतनी खतरनाक होती है ना, बहुत गंदी वाली टैनिंग हो जाती है। वैसे तो मैंने सनस्क्रीन वगैरह भर भर के लगाया है और फेस को मैं बाद में कवर कर लूँगी। और बर्फ़ में ना रिफ्लेक्शन पड़ के ना आँखों से पानी आने लगता है। फिर मैंने पड़ोस के भैया से सनग्लासेस मांग लिए, कहा भैया प्लीज़ दे दो, नहीं तो मेरी आँखें एक तो बहुत छोटी है पहले से ही, और भी छोटी हो जाती फिर बर्फ़ में। मेरा भाई चला अब आप लोगों को अपने बूट्स दिखाती हूँ मैं, फैशनेबल बूट्स कपड़े धोने के लिए। वो है हमारे गांव का वाटरफॉल, फिलहाल जम चुका है पर व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए दोस्तों, मेरा भाई जा चुका है, मेरी मम्मी भी जा रही है, मुझे भी जाना पड़ेगा। अब मुझे फिसलने का डर लग रहा है क्योंकि बर्फ पिघल के ना कीचड़ कीचड़ हो गया है। ये रास्ता यहाँ से कीचड़ कीचड़ हो गया बिल्कुल। अब जाना पड़ेगा मुझे, नीचे पहुँचना पड़ेगा मुझे, फिर ठंडे ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़ेंगे। हाँ आराम से ना। अब हम कपड़े धोना स्टार्ट कर चुके हैं गाइस, और बहुत मैं धोंगी, आप बीमार हो, मेरी मम्मी थोड़ी सी बीमार है ना, और कितना क्लियर है यार ये पानी, और बहुत ठंडा है। पहले पहले ना हम ऐसे पानी के बीच में से सुंदर सुंदर पत्थर निकालते थे खेलने के लिए। आहा बहुत ठंडा है भाई। हमने कपड़े धो लिए, और जितना टाइम ना ऐसे नलके में धोने में और मशीन में धोने में लगता है ना, उससे मतलब आधे से ज़्यादा, आधे से कम टाइम हमें ना नाले में कपड़े धोने में लगता है। और ठंड सिर्फ शुरुआत के 2 मिनट में ही लगती है कि हाथ ऐसे पड़ जाते हैं, उसके बाद ऐसे मेरे हाथ की पकुड़ गर्म हो गए हैं। और पहले पहले पता क्या होता था, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब तो कहाँ कपड़े धोने में, तब तो मतलब ही नहीं बनता इतने बड़े बड़े कपड़े धोने का। उस टाइम हम लोग क्या कहलाते थे, स्टोव लेके आते थे, क्या क्या लेके आते बोलना, स्टोव लेके आते थे, लकड़ी लेके आते थे, पानी गर्म करने के लिए बर्तन लेके आते थे। आगे का प्रोसेस बताओ, फिर कैसे धोते थे कपड़े नाले में? फिर यही कपड़े धोना यही सुखा के ले जाते थे हम। स्टोव, मिट्टी का तेल, लकड़ी, पानी गर्म करने के लिए बर्तन, सब कुछ लेके आते थे। यहीं पे पानी गर्म करते थे आग जला के, और कपड़ों में साबुन लगाते थे और यहीं धोते थे, यहीं सुखाने रखते थे, और चोरी चारी होने का कोई डर नहीं होता था। उसके बाद 1-2 दिन में सूख जाते थे कपड़े ना, फिर उसके बाद घर ले जाते थे। मतलब यार गांव की ज़िंदगी इतनी मस्त होती है ना, बहुत अल्टीमेट ज़िंदगी होती है ना। कोई जज करता है आपने क्या पहना है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या, आपने मतलब क्या, मतलब आप कैसे दिख रहे हो, कुछ भी नहीं, कोई जज नहीं करता। मस्त लाइफ है भाई। अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, मेरा भाई गया ऊपर वाटरफॉल के पास फोटो हॉल में। पता है बहुत ज़्यादा टैनिंग पता क्यों होती है? क्योंकि ये जो वाइट सरफेस है हमारा बर्फ़ का, इसमें सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है और सीधे स्किन पे पड़ती है, उस वजह से बहुत गंदी टैनिंग होती है यार। इसलिए फटाफट कपड़े धो के अब जल्दी जल्दी घर जाके छुपना है। और हाँ, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की ना स्टोरेज भी ख़त्म हो गई। इस ब्लॉग को मैं एडिट करके अपलोड करके सारी क्लिप्स डिलीट कर दूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग की शूटिंग करना शुरू कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और ये वादियाँ भी पसंद आई हो।
और ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।